हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूं अर्धवार्षिक ऐसे वन एग्जाम 2023-24 क्लास 8th सब्जेक्ट हिंदी क्वेश्चन पेपर बताने वाला हूं और इसका सॉल्यूशन इस वीडियो पर देखेंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर, तो जाकर वहां से पीडीएफ को डाउनलोड करें। यहाँ पर है, सबसे पहले यहाँ पर दिया है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सही विकल्प चुनकर लिखना है। प्रश्न क्रमांक पहला, न्यायप्रिय का शुद्ध रूप छाटिए। तो इसका शुद्ध रूप होगा आपका न्याय, उसके बाद आपको प्रिय, न्यायप्रिय, इस तरह से आपका लिखा जाता है न्यायप्रिय। इसका सही उत्तर होगा पहले का, न्यायप्रिय का शुद्ध रूप छाटना था। इसका उत्तर ये आएगा। यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले। उसके बाद है इसका दूसरा प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 2 है, बुत परस्त का शब्द का अर्थ बताना है। नास्तिक, मूर्ति पूजक, अंग्रेज, अत्याचारी। तो बुत परस्तक का अर्थ होता है मूर्ति की पूजा करने वाला, यानी कि मूर्ति पूजक को कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 3 है यहाँ पर, किताबें पढ़ने का शौक किसे था? दीदी, संजू, खुशबू, शिक्षक। किताबें पढ़ने का शौक था संजू को। तो ये रहा आपका उत्तर। यहाँ से आपको उत्तर लोगों को देखना है, साथ में याद भी करना है। प्रश्न क्रमांक 4 है, छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध नदी का नाम बताना है। तो छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध नदी का नाम है महानदी। फिर प्रश्न क्रमांक 5 यहाँ पर देखते हैं, पृथ्वी शब्द के दो पर्यायवाची बताना है। तो पृथ्वी को धरा, भूमि, धरती, वसुंधरा। आपको दो पर्यायवाची बताना है, तो कोई भी दो पर्यायवाची आप लिख सकते हैं, धरा लिखे या भूमि, धरती, वसुंधरा। छत्तीसगढ़ को डैश का कटोरा कहा जाता है। तो सभी बच्चों को पता होगा, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। यहाँ पर धान की उपज अधिक मात्रा में होता है। फिर आपका लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 7, कुंवर सिंह विश्वनाथ पर क्यों नाराज हुए? इसके बारे में आपको उत्तर करना है। तो विश्वनाथ महाराज कुंवर सिंह को घायल समझकर उसकी भाई अमर सिंह द्वारा भेजी गई चिट्ठी को नहीं पढ़ता है। इसलिए कुंवर सिंह विश्वनाथ पर नाराज हुए। ये रहेगा आपका उत्तर 7वें का। फिर आपका अगला प्रश्न क्रमांक 8 है, चिड़िया अपने प्रवास के लिए क्या क्या तैयारियां करती है? तो उत्तर देखते हैं। यहाँ पर चिड़िया अपने प्रवास के पहले सब कुछ तैयारी करती, पहले से कुछ तैयारी करती। वह खाना अधिक मात्रा में खाती है ताकि चर्बी की एक चर्बी एक तह सी बैठ जाए, जो उनकी यात्रा में उनके शरीर को ताकत प्रदान करती रहे। कुछ चिड़िया अभ्यास करना और झुंड बनाकर उड़ना सीखना शुरू कर देती है। तो इस तरह से आपको उत्तर करना है। फिर आपका अगला प्रश्न क्रमांक 9, दीदी की डायरी संजू ने क्यों पढ़ी? तो संजू डायरी लिखना चाहते थे, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह शुरुआत कैसे करे, इसलिए उसने अपनी दीदी से कहकर उनकी डायरी पढ़ी। तो ये रहेगा आपका उत्तर 9वें का। इसके बारे में उत्तर करना था, दीदी की डायरी संजू ने क्यों पढ़ी। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 10 देख लो। यहाँ पर इन शब्दकोशों को दिए गए क्रम के अनुसार लिखिए। भव, अंध, समत्व, वर्ण। तो सबसे पहले अ आएगा आपका, अंध हो जाएगा, फिर आपका भव, समत्व और आखिरी में आएगा आपका वर्ण। तो इसको आपको जमाना था वर्णमाला के अनुसार। फिर है आपका 11वां प्रश्न। यहाँ पर प्र उपसर्ग जोड़कर आपको शब्द बनाना है। प्रवास, प्र प्लस वास यानी कि प्रवास, प्रवास। प्र प्लस योग प्रयोग बन जाएगा। प्र प्लस गति बन जाएगा, प्रगति बन जाएगा।
प्र प्लस आपका चलित प्रचलित बन जाएगा, प्र प्लस हार जोड़ोगे तो प्रहार बन जाएगा। इस तरह से आप अन्य उपसर्ग भी बना सकते हैं। प्रवास, प्रयोग, प्रगति, प्रचलित, प्रहार, ये बना आपका। फिर आपका लघुत्तरीय प्रश्न यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 12, आज़ादी के एक सांस काकर बरोबर होते। आज़ादी के एक सांस 100 जन्म बरोबर होते। आज़ादी के एक सांस 100 जन्मों के बराबर होती है। तो ये रहा आपका छत्तीसगढ़ी में उत्तर और इसी का इसका हिंदी। फिर है प्रश्न क्रमांक आपका 16, अपन चीज के पीरा पाठ के संदेश ला अपन भाषा में लिखाओ अथवा छत्तीसगढ़ी शब्द मन के हिंदी अर्थ लिखाओ। अपगुण, अंगरा, कोरी, घुसरना और कोठार। तो इनमें से किसी एक प्रश्न का आपको उत्तर करना है। तो देख लेते हैं। गांव में परशुराम का एक किसान था। वह अपनी गाय गोदावरी को रात में दूसरे के बाड़ी में चरने के लिए खुला छोड़ देता था। इस काम में उसकी पत्नी दसरी भी उसका साथ देती थी, किंतु उसका पुत्र रमेशर और इस कार्य का विरोध करता था। गोदावरी गायक अक्सर रुपऊ के बाड़ी में घुस जाती थी और सब्जियों को नुकसान पहुंचा देती थी। एक दिन रुपऊ ने गाय को पकड़कर परशुराम की करतूत गांव वालों के सामने लाने का निश्चय किया। उसने बाड़ी के पास गाय के घुसने के रास्ते में एक गड्ढा बनाया और उसे डालियों पत्तियों से आदि से ढक दिया। रात्रि में गोदावरी बाड़ी में घुसते समय उस गड्ढे में गिरकर फंस गई। परशुराम की चोरी पकड़ी गई। कहाँ वालों ने उसे 200 रुपये का अर्थदंड दिया और भविष्य में गाय को खुला न छोड़ने की चेतावनी दी, परंतु परशुराम अपनी हरकत से बाज नहीं आने वाला था। एक रात नाचा देखने जाते समय उसने गाय को फिर खुला छोड़ दिया। रमेश सर उसके इस कार्य को देख रहा था। उसके जाने के बाद वह बिस्तर से उठा और गौशाले में जाकर सभी गायों को अपनी घर की बाड़ी में चरने के लिए छोड़ दिया। सुबह उसके माता पिता ने जब बाड़ी की हालत देखी तो क्रोध और पीड़ा से चिल्लाने लगे। इसे किसी दूसरे व्यक्ति की करतूत समझकर ऊंची आवाज में गालियां दे रहे थे, किंतु जब उसके पुत्र रमेशन ने उसकी वस्तु स्थिति की जानकारी दी तो वे शांत हो गए और इस बात का एहसास होगा कि जैसे उन्हें अपनी वस्तु के नुकसान होने की पीड़ा हो रही है, वैसे ही पीड़ा दूसरों को भी अपनी वस्तुओं के नुकसान होने पर होती होगी। तो इस तरह से आप अपनी बता सकते हैं उत्तर। फिर आपका आखिरी प्रश्न यहाँ पर 17वां प्रश्न देख लेते हैं। समान उच्चारित शब्दों का प्रयोग कर वाक्यों में यहाँ पर प्रयोग करना है। चिता, रात में जलती चिता डरावनी लगती है। चीता सबसे तेज दौड़ने वाला जंगली जानवर है। राज, सम्राट अशोक राजकाज में निपुण थे। राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी थे। अंध का बन जाएगा आपका। अंधकूप में बिना रोशनी के नहीं उतरना चाहिए। अंधा, रोशनलाल अंधा है किंतु ब्रेल लिपि के सहारे पढ़ लेता है। भाव का हो जाएगा। आज ऐसा कौन है जो भाव रूप से पीड़ित ना हो। भाव, सोने का भाव प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। जन का हो जाएगा आपका। महात्मा गांधी जन जन के प्रिय थे, नेता थे। जान, शिक्षक के बताने पर बच्चे जान गए कि इंद्रधनुष कैसे बनता है। या फिर आप यात्रा में कई तरह के अनुभव होते हैं, अपनी यात्रा का अनुभव लिखिए। तो ये 10 अंकों का प्रश्न रहेगा। तो इसका उत्तर यहाँ से आप देख सकते हैं। इस तरह से आपका उत्तर रहेगा। बचा था आपका 13वां प्रश्न का उत्तर भी बचा था, यहाँ से आप लोग देख लीजिए। कविता की इन पंक्ति के भाव को अपने शब्दों में लिखिए। उठो चलो बढ़ो, समीर शंख बजा रहा है, भविष्य सामने खड़ा प्रशस्त पथ बना रहा। इसका संदर्भ आएगा प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, यहाँ पर हमारी आएगा पाठ्य पुस्तक छत्तीसगढ़ी
भारती के पाठ नई उषा से लिया गया। इसके कवि श्री सत्यनारायण लाल जी है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने प्रकृति के विभिन्न उपकरणों के माध्यम से लोगों को जगाने एवं प्रगति पथ पर आगे बढ़ने का संदेश दिया है। व्याख्या कवि कहते हैं कि आकाश जैसे विकास के नए गीत गाने के लिए विभिन्न साधनों को सजा रहा है, जैसे हवाएं, जैसे शंख आएगा यहाँ पर, शंख की मंगल ध्वनि कर रहा है। अतः हे नवयुवकों, उठो और आगे बढ़ो। तुम्हारे सामने तुम्हारा भविष्य खड़ा हुआ है, जो स्वयं तुम्हारा रास्ता बना रहा है। फिर आपका अगला प्रश्न है यहाँ पर 14वां प्रश्न है यहाँ पर, किसने किससे कहा? बैठो बेटे बैठे रहो, यह सब कैसे हो गया? मास्टर जी ने अचल से कहा। बा अदब बा मुहल्लिजा, होशियार शहंशाह तैमूर लंग तशरीफ ला रहे हैं। मोटे नाटे कद के लड़के ने कक्षा के सहपाठियों यानी कि साथियों से कहा। रहने दो अचल, अगले स्टेशन पर ले लेंगे, अचल के पिता ने अचल से कहा। फिर आपका 15वां प्रश्न, दीर्घ उत्तरी प्रश्न, अपने प्रधान अध्यापक को स्थानांतरण पत्र लिखिए। सेवा में श्रीमान प्रधान अध्यापक, पूर्व माध्यमिक शाला रायपुर दुर्ग, जो भी आपका होगा उनको लिखेंगे। शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु महोदय विनम्र निवेदन है कि आपके विद्यालय में कक्षा 8वीं का नियमित छात्र हूँ। मेरे पिताजी का स्थानांतरण कोरबा से बिलासपुर हो गया, इस कारण मैं इस विद्यालय में नहीं पढ़ पाऊँगा, क्योंकि मेरे परिवार वाले बिलासपुर जा रहे हैं। अतः मुझे शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र देने की कृपा करें, ताकि मैं विद्यालय में अपनी अध्ययन निरंतर जारी रख सकूं। अनिल कुमार। तो इस तरह से आपका पूरा उत्तर इस वीडियो पर देखें। वीडियो को लाइक कर दे, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।